हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वायुमंडल की संरचना। आखिर वायुमंडल किस तरह से बना है? आखिर वायुमंडल किस तरह से बना है? पहली बात अब आती है, वायुमंडल क्या है? अगर मान लीजिए वायुमंडल ना हुआ तो हम लोग दिन के समय जो सूर्य की गर्मी होती है उससे जल सकते हैं और रात में चांद की ठंडापन के कारण हम जम सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं चौबमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, ब्रह्मवायुमंडल या इसको अयोन मंडल कहिए, एवं बहिमंडल। तो ये यानी यहाँ पे जो दिया है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है वो एक लेयर के ऊपर लेयर में वो विभाजित है। उन लेयरों का नाम इस प्रकार से दिया गया है। एक यही आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब उसमें चौबमंडल क्या है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम में लगभग सभी प्रकार की घटना जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर आता है। तो चौबमंडल है क्या? चौबमंडल जो है वह, इसके अंदर जो गैस होता है उसे, जितनी गैसें होती है जो हम लोग सांस लेते हैं वो किसके अंदर पाई जाती है? चौबमंडल के अंदर। और चौबमंडल कितनी ऊंचाई तक है? 13 किलोमीटर। चौबमंडल कितनी ऊंचाई तक है? 13 किलोमीटर तक। हाँ, और इसमें जो सांस होते हैं, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या चीज़ में रहती है? चौबमंडल में। और मौसम संबंधी घटना जैसे कभी बारिश हुआ, कभी कोहरा हुआ, ओलावर्षण यानी बर्फ गिरता है, ये सब किसके अंदर में होता है? चौबमंडल के अंदर। तो अब हम समतापमंडल के बारे में पढ़ते हैं। चौबमंडल के ऊपर का भाग समतापमंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटना से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समतापमंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य की आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब चौबमंडल के बाद आता है उसके बाद समतापमंडल। समतापमंडल जो होता है वो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है और जो हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं वो समतापमंडल में उड़ते हैं हमारे। और 50 किलोमीटर तक, तो वो जितने आप 50 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो समझा जाएगा कि आप समतापमंडल में हैं। 13 किलोमीटर तक जाइएगा, यानी कि जो पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक जाइएगा तो आप जाएंगे चौबमंडल में। और समतापमंडल में 13 से 50 के बीच में जाइए तो हो जाएगा हमारा समतापमंडल। हवाई जहाज इसी में उड़ता है। जो ओजोन लेयर होती है, जो सूर्य के हानिकारक किरणों जो आती हैं उनसे हमारी प्रोटेक्ट करती है, यानी वो हमसे रक्षा करती है उससे। तो ओजोन परत क्या चीज़ में पाई जाती है? समतापमंडल में ही। अब है मध्यमंडल। चौबमंडल के बाद समतापमंडल, समतापमंडल के बाद मध्यमंडल।
यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल की ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये जो मध्य मंडल होता है यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर की होती है और 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको ये याद करना होगा, चारों में जितना तक दिया हुआ है यानी चौब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्राह्म वायुमंडल और बहिमंडल, ये सारी के आपको ये कितने दूर तक फैला हुआ है, इसमें क्या क्या है वो नोट्स बना लें और ज़रूर उसका रिसाइट करते रहें, क्योंकि कभी भी ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट होती ही है। किसी एग्ज़ाम वगैरह में ये सब पूछ दिया जाता है। किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड आते हैं वो इस पर मध्य मंडल में आने से जल जाते हैं। अगर वो मध्य मंडल में नहीं जलेंगे तो वो हमारे सीधा पृथ्वी पे आ जाएंगे, इसलिए वो मध्य मंडल में जल जाते हैं। तो चौब मंडल कितने से किलोमीटर तक फैला हुआ है? 13 किलोमीटर तक। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मौसम संबंधी घटना, यानी कैसे बादल, वर्षा, कोहरा लगता है। समताप मंडल 13 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें ओजोन यानी O3, ओजोन का O3 भी बोला जाता है। हवाई जहाज उड़ते हैं इसमें। और मध्य मंडल में 50 से 80 किलोमीटर तक है और उसमें उल्कापिंड चलते हैं। अब ये आते हैं ब्राह्म वायुमंडल। इसको अयोन मंडल भी कहा जाता है। ब्राह्म वायुमंडल को अयोन मंडल भी कहा। तो अब ब्राह्म वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयान मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो ब्राह्म वायुमंडल होता है उसी में अयोन मंडल भी होता है, इसलिए इसको अयोन मंडल भी कहते हैं। और ये कितने से कितने दूर तक फैला हुआ है? 80 से 400 तक का। और रेडियो के संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बोले तो जो हमारा जो रेडियो के तरंगे जो होते हैं वो कहाँ तक आते हैं? ब्राह्म वायुमंडल तक, और वहाँ से वो रिटर्न हो जाते हैं तो वो आ जाते हैं हमारी पृथ्वी पे। तो ब्राह्म वायुमंडल यही था। अब हम बहिमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिमंडल के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया सबसे ऊपरी परत, यानी सबसे ऊपर वाले। ये नीचे से ऊपर जा रहे तो वो ऊपर से नीचे आया है, तो ये है फर्स्ट। ऐसे से कहा जाता है ना एग्जाम में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फर्स्ट किए, तो ये है ऊपर से फर्स्ट। और चौब मंडल है नीचे से फर्स्ट। उसको आप किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। यहाँ जो होता है बहिमंडल में वायु की एकदम पतली परत होती है। हल्की गैसें यहाँ पे पाई भी जाती है, जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो आपको सारी चीज़ समझ में आ ही गया होगा। चौब मंडल 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समताप मंडल 13 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ब्राह्म वायुमंडल 80 से 400 तक फैला हुआ है। ब्राह्म वायुमंडल को अयोन मंडल भी कहते हैं क्योंकि अयोन मंडल इसमें पाया जाता है। बहिमंडल 400 से इन्फिनाइट तक। आप बोलेंगे इसमें क्यों नहीं है, तो ये अनंत है, वायुमंडल अनंत है, इसलिए इसके बाद वैज्ञानिकों ने नाम नहीं दिया। बहिमंडल के बाद ये इन्फिनाइट है। तो आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते जाइए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।